पूरा भाजपा वाले अपनी बेटी बहन का शादी करवाएंगे ये जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे उनसे। तो ना ये 12 लाख रुपए को हम लोग डबल करके मोदी जी को 24 लाख रुपए देते हैं कि हमारे देश को बेचना, बर्बाद करना और आग में झोंकना आप बंद कीजिए। अब नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम इस वक्त अटल पथ पे मौजूद हैं। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारा और खूबसूरती दोनों ही बेहद सुंदर है। और आप हमारे साथ एक युवा नेत्री हैं सुप्रिया खेमका जी। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अग्निपथ योजना पे अपना विचार रखना चाहती थी, तो हम इनसे बात करते हैं सीधे। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू आदित्य जी। एक अग्निपथ योजना आते ही देश भर में चारों तरफ तहलका मच गया। युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है, आज के भी समय में आक्रोश देखा जा रहा है युवाओं में। कैसे देखती हैं आप? ये अग्निपथ योजना नहीं, पूरे भारत को जलाने की तैयारी है। पूरे भारत को एक अग्नि में डुबाने की तैयारी है ये। मतलब ये योजना ऐसा है कि एकदम जो युवा पीढ़ी है, मतलब 4 साल के लिए उसको मिसगाइड करके पूरा उनको बस 11-12 लाख रुपए के लिए उनके पूरे भविष्य को बर्बाद कर देना है। मतलब अब 4 साल बाद क्या वो मोदी जी के घर में जाके उनके घर झूठा धोएंगे, भाजपा वाले के घर जाके झूठा धोएंगे, या फिर ये पूरा भाजपा वाले अपनी बेटी बहन का शादी करवाएंगे ये जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे उनसे? मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। एक रिटायरमेंट एक अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो कि अगर मुझे लगता है कि कोई भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता होगा तो उसका मन दुखी हो जाता होगा, चाहे वो 22-24 साल की उम्र में हो, चाहे वो 70 साल की उम्र में है। हमारे देश की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 70 साल 72 साल के बुढ़े देश के ऊपर नियम बनाएंगे और ऐसा नियम बनाएंगे जिससे युवा पीढ़ी का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ युवा पीढ़ी 22-24 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेके घर पे बैठ जाएगी, वो भी बस मात्र 12-12 लाख रुपए के लिए। तो क्यों ना ये 12 लाख रुपए को हम लोग डबल करके मोदी जी को 24 लाख रुपए देते हैं कि हमारे देश को बेचना, बर्बाद करना और आग में झोंकना आप बंद कीजिए। अब देश की सत्ता आपसे नहीं चल रही है, युवाओं को मिसगाइड मत कीजिए। 4 साल में आप 12 लाख रुपए देख के कोई देशभक्ति उनमें नहीं जगा देंगे। जो देशभक्ति उनमें आती है, आप ये खुद बताइए आदित्य जी, 4 साल में किसी की उम्र कैसे देशभक्ति आ जाएगी? उसी 4 साल में वो ट्रेनिंग भी करेंगे, उसी 4 साल में एक्सपीरियंस भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे, और जब तक सारा कुछ करेंगे उन्हें रिटायरमेंट का उनका टाइम आ जाएगा। तो देशभक्ति मोदी जी क्या वो अपना कोरोना वाला टीका के थ्रू वो क्या देशभक्ति युवाओं में डालेंगे? नहीं डालेंगे। अब युवा भी इस अच्छे से मतलब सोचिए कि भारत माता की रक्षा करना अपने आप में कितना गर्व का विषय है। जाके सेना में भर्ती होना अपने आप में कितना गर्व का विषय है। इस पोस्ट को भी वो मतलब एकदम नीचा गिरा दिए हैं। मतलब देश बेच रहे हैं, बैंक बेच दिए, हर कुछ बेच दिए। चलिए यहाँ तक ठीक था, किसानों को उन्होंने क्या नाम नहीं दिया, मतलब जो भी बोला था उनका ही अन्न खाते हैं। उनके प्रति कितनी गंदी भावना थी मोदी जी की। इसके बाद अब युवा पीढ़ी, क्योंकि हर बार जब भी वो 52 इंच का सीना दिखाते हैं और जब भी चुनाव का बात आता है तो युवा पीढ़ी को ही टारगेट करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन कभी होता नहीं है। तो बस यही अपने झूठ को छिपाने के लिए ये जो योजना लाए हैं अग्निपथ योजना, तो युवा पीढ़ी को बिल्कुल मिसगाइड करके बर्बाद करने की ये योजना है। मुझे नहीं लगता है कि इस योजना में युवाओं को फंसना चाहिए, पूरा जमकर विरोध करना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन में मोदी जी झुके थे, तो इस योजना में भी मोदी जी को झुकना ही होगा। मैम, एक प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और एक ये प्राइम मिनिस्टर हैं आज युवाओं को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिए हैं। तो यही तो मैं बोलना चाहती हूँ। मैं अंधभक्तों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ये मत देखिए कि बस मैं मोदी अगर लिखवा लिया, अपने हाथ में मोदी का टैटू बनवा लिया, ये मत देखिए। आप देखिए कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। हर कुछ वो बेचे जा रहे हैं, मतलब हर कुछ निजीकरण किए जा रहे हैं, हर कुछ पूरा घर अडानी अंबानी का वो भरे जा रहे हैं। चाहे वो कोरोना टाइम में हो, चाहे वो जो भी संपत्ति बेच रहे हैं भारत की संपत्ति, वो मोदी जी का संपत्ति नहीं है, पूरे भारतवर्ष का वो संपत्ति था। लेकिन ये अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत पूरे भारत को हिंदू मुस्लिम के तहत लड़ा के और वो सारी संपत्ति बेच के अडानी अंबानी की बस संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब इतने वर्षों से क्या बाकी प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री नहीं थे? इनको क्या भगवान का दर्जा दे दिया जाए कि इनके आने के पहले ना यूनिवर्सिटी थी, ना कॉलेज था, ना स्कूल था, ना शिक्षा थी, ना व्यवस्था थी, क्या नहीं था? ऐसा तो नहीं है कि इनके आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। लेकिन मोदी जी अपने आप को भगवान का रूप दे रहे हैं। नोटबंदी से क्या मिला? कितना काला धन वापस आया? कितने हमारा भारतवर्ष हरा भरा हो गया? क्या हो गया? कहाँ काला धन वापस आया? तो इसी की तरह समझना होगा हम युवा पीढ़ी को कि मोदी जी बिल्कुल हिंदुस्तान में सबको आपस में लड़ाई करके राम रहीम के नाम पे बांट रहे हैं। यहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए, तो यह राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे सब कुछ बांटा जा रहा है। तो इसलिए इसमें युवा पीढ़ी को पढ़ना नहीं है, जम के सामना करना पड़ेगा। इतने अच्छे को हमने देख लिया है। तो ये मोदी क्या है?
अंधभक्तों की भक्ति भी टूटेगी। आखिर आज न कल समझ में आएगा कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रखा, सब कुछ तो बेच दिया और विरोध नहीं किया। तो जब तक कोई जमकर इनका मुकाबला नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, तब तक नहीं होगा। ये मोदी जी सब कुछ बेचे जा रहे हैं। अग्निपथ योजना बिल्कुल युवाओं के भविष्य को एक आग में डालने के बराबर है, जिसका विरोध करना ही होगा। 4 साल में कोई देशभक्ति नहीं जगा सकता किसी के अंदर, वहाँ भी जाके तुम क्यों नहीं हम लोग मोदी जी को ही भेज दें। उनका तो 52 इंच का सीना है, बहुत वो कहते हैं, तो उन्हीं को भेज दिया जाए। 4 साल के 4 दिन में वो पूरे दुश्मनों को ख़त्म कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा किसी और का। तो इसलिए आप मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि युवा पीढ़ी को मिसगाइड मत कीजिए, उन्हें वल्गराइए मत। जो आपने रोजगार का वादा किया तो वादा को पूरा कीजिए। और वो बहुत अच्छी जगह, बॉर्डर एक ऐसा जगह है जो देशभक्ति का जगह, लोग जज्बा जगाते हैं, वो जज्बा 4 साल में नहीं आएगा। तो जिस तरह जो था उसको रहने दीजिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। मैम, क्या ये नहीं हो सकता जिस तरह में 4 साल को अग्निवीरों को छुट्टी हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी, वैसे ही पॉलिटिशियंस को भी 5 साल में छुट्टी कर देनी चाहिए, दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए वो लोग, ऐसा भी रूल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, मैं तो बोल ही रही हूँ कि हम लोग मोदी जी को ही एक बार भेज देते हैं, हम लोग बॉर्डर पे, वो जाएंगे और 52 इंच का सीना दिखाएंगे, सारे दुश्मन खत्म। फिर उसके बाद तो फिर जरूरत ही नहीं होगी मोदी जी, 4 साल की बहाली की ही जरूरत नहीं होगी। और उसके साथ एक ये भी योजना आप लाइए कि जितने जैसे भी अब युवा पीढ़ी ही देश का कुछ कर सकती है, देश का कुछ सोच सकती है। अगर हमारे घर में भी कुछ विवाद होता है तो बोलते हैं अरे यार छोड़ो, जनरेशन गैप है, समझ नहीं पाएंगे हमारी बातों को। ये तो देश में भी बिल्कुल यही हो रहा है। मोदी जी बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, फोटो शूट के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वो अपनी माँ का भी पैर छूटते हैं तो जब तक कैमरा नहीं आता चाड़ना, तब तक वो फोटो शूट नहीं कराते हैं। माँ को भी प्रणाम करते हैं, माँ को भी खाना खिलाते हैं, तो जब तक पहले 4 कैमरा आता है तो अपनी गाड़ी से उतरते अपनी माँ के पास जाते। तो जो अपनी वाइफ के नहीं हुए, जो अपनी माँ के नहीं हुए, तो पूरे देश के क्या होंगे। तो इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि मोदी जी, आप पहले तो रिटायर होइए इस बार बस, इसके बाद आप देश के लिए काम मत कीजिए। आपने जितना दिन भी काम किया वो बिल्कुल सबसे खराब टाइम था भारत के लिए, चाहे वो नोटबंदी हो। आप सोचिए कि कितने परेशानी हुआ था, काला धन नाम पे पता नहीं मोदी जी किसका 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में आने वाला था। जी, मतलब मोदी जी के 15 लाख का मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं हमेशा विरोध करती हूँ। लेकिन वो जो हर बोलते हैं, लेकिन जो लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट थे और वो जो चाहते थे 15 लाख रुपये, आप यहाँ पे इतने लोग, आप किसी से भी पूछ लो कि मोदी जी ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। 15 लाख का वादा किया, रोजगार का वादा किया, शिक्षा का वादा किया, सुरक्षा का वादा किया, एक अच्छे दिन का वादा किया। गैस सिलेंडर 450 रुपये से 1000 पार। पेट्रोल का तो मत ही पूछे, पेट्रोल का तो मुझे लगता है कुछ दिन में 1100 रुपये फिक्स कर देंगे वो। राशन के सामान का सब कुछ का उन्होंने बर्बाद कर दिया। शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, हर चिकित्सा को तो सबसे ज़्यादा। मैम, एक सवाल है, सरकार कह रही कि ये जो स्कीम है युवाओं के हित में है, तो क्या अगर युवाओं के हित में है तो युवाओं में इतना आक्रोश क्यों है? और सरकार को ये भी समझनी चाहिए कि युवा के हित में सबसे ज़्यादा पहले ये है कि मोदी जी आप गद्दी छोड़िए, प्रधानमंत्री के पोस्ट को छोड़िए और किसी यंग जनरेशन को, यंग लोगों को जो हमारी बातों को समझ सके, जो युवा पीढ़ी की परेशानी को समझ सके और जो युवाओं को रोजगार दे सके, उनकी ज़रूरत है। मतलब तभी आक्रोश है लोगों में, क्योंकि शायद मोदी जी बस फैसला लेते हैं, केंद्र में बैठ गए, एसी रूम में बैठ गए, सदन में बैठ गए और बस फैसला ले लिया और लोगों के ऊपर थोप दिया। इससे काम नहीं चलेगा। आप आइए, आम जनता के बीच आइए, आम लोगों के बीच आइए, परेशानी समझिए, तब भी उसके बाद कोई फैसला लीजिए, नहीं तो कोई फैसला बना के लोगों के ऊपर थोपिए मत। सबसे बड़ी सवाल ये है, लगातार 2019 से वैकेंसी रुकी हुई थी कोरोना की वजह से। वो लड़के तैयारी कर लिए, सब कुछ कर लिए, मेडिकल हो गया, सब कुछ उनका हो गया। इसके बाद एक स्कीम आई, अग्निपथ स्कीम, जो कि एज उनका ज़्यादा हो गया, उसके बाद से उनका नहीं हो रहा। वो लड़के आज घर पर बैठ के रो रहे हैं। जी, तो इसीलिए तो ऐसा किया गया कि अब तो मोदी जी को नहीं बोलेंगे ना वो कुछ, अब तो ये बोलेंगे भाई आपका तो एज हो गया, मतलब वैकेंसी आई, वैकेंसी नहीं आई, हर कुछ ये षड्यंत्र है। कुल मिला के ये है कि युवाओं को रोजगार देना ही नहीं है, बस उनको वोटर के रूप में यूज करना है, वोट लेने के लिए यूज करना है। इसके अलावा युवा पीढ़ी से मोदी जी को ना कभी कोई मतलब रहा है और ना आगे कभी मतलब होगा। 4 साल बाद अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? अग्निवीरों का यही होगा, या तो भाजपा वाले की बेटी से वो शादी करेंगे और नहीं तो भाजपा वाले के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाएंगे, भाजपा ऑफिस में उनको काम दिया जाएगा। अब रिटायर आदमी से कौन अपनी बेटी का शादी करना चाहेगा, ये बताइए। रिटायर आदमी के घर में कौन रिश्ता करना चाहेगा? 12 लाख रुपए से किसी की ज़िंदगी चल जाएगी क्या महज? तो अगर इतने से हो जाता तो आप क्यों प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए बार बार उम्मीदवार बनते, क्यों लड़ते हैं आप? इसके बाद मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए मोदी जी आप भी नहीं लड़ेंगे, आपका भी उम्र हो चुका है, आप भी लड़ना बंद कीजिए। आप जाना चाहते हैं क्या उस पोस्ट पे?
जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इस पोस्ट में क्यों नहीं, देश की सत्ता चलाना हो और देश के लिए कुछ करना हो, अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मैं क्यों बोली कि नहीं जाना, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें मैं आवाज़ उठाती हूँ, और जहाँ पे लड़ना होता है मैं युवाओं के लिए सबसे आगे रहती हूँ, लड़ती भी हूँ, तो बिल्कुल आगे भी लड़ूंगी। और अगर भगवान मुझे मौका दे और सारे लोग मौका दे तो क्यों नहीं कोई जाना चाहेगा। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू आदित्य तो जी। हमारे साथ युवा नेत्री सुप्रिया खिमका जी थी। इन्होंने तमाम मुद्दों पे खुलकर बात किया और ये हर एक आंदोलन में उन युवाओं के साथ आकर सड़क पे लड़ती हैं, उन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, उन युवाओं को साथ देती हैं। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।